हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके, लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे इस पे काम करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो सबसे पहले हमारा जो शेयर है वो इंडियन हम पाइप का है। इस पे ध्यान रखें कि जो प्राइस है वो है 537 रुपये का। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर देखते हैं तो 13 EMI के नीचे जा रहा है, लेकिन एक अच्छी खरीदारी नज़र आई लास्ट डे में, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन थोड़ा सा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ, इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें कि ऑर्डर बुक के साथ जिस तरीके से एग्रीमेंट पोजीशंस जिस तरीके से निकल के आया, कैश फ्लो में होता हुआ सुधार जिस तरीके से नज़र आ रहा है, धीरे धीरे कैश का बढ़ना और जिस तरीके से लायबिलिटी में कम होना, वो बेटर पोजीशन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से एग्रीमेंट पोजीशंस में देखें, जिस तरीके से प्रोजेक्ट का मिल जाना, जो प्रोजेक्ट 859 करोड़ का मिलता है, वो उसके बिहाफ पर पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिस पे लग सकता है कि यहाँ पोजीशन एक अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके ब्याह पे ऑर्डर बुक में सुधार यहाँ पर। उसी लिए हम जो टारगेट ले रहे हैं 548 का टारगेट, डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया 531 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है सेंचुरी का, जिसका प्राइस है 2389। इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो 3 दिन से डिप की पोजीशंस पे जाता हुआ जा रहा है। पोजीशन थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन अभी भी 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बना रखा है। 2141 जो है हमारा डेंजर लेवल है, जिसके ऊपर इसने पोजीशंस को बना के रखा हुआ है, जो एक बेटर पोजीशन दे रहा है। इंडिकेटर पोजीशंस भी धीरे धीरे सुधार की पोजीशंस में है, क्योंकि अभी भी वेरी बुलिश पोजीशंस में वो बना हुआ है, और बुलिश पोजीशंस के कारण यहाँ पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं इसका फंडामेंटली बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, जिस तरीके से डेटर में आई सुधार की पोजीशन, और इन्होंने एक पॉलिसी अपनी चेंज करी है, जिसे आपने डेटा टर्नओवर रेशियोज के बिहाफ पर देखा, तो पोजीशन टाइम पोजीशन में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से एक थोड़ा सा सुधार पोजीशन जिसमें रेशो में होता है सुधार, और बाकी वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें कि जहाँ पर पोजीशन और एग्रीमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ये पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है कि भाई इसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो एग्रीमेंट्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से इस पर वर्कआउट करता हुआ काम चल रहा है, वहाँ पर ये पोजीशन इस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। एग्रीमेंट्स के मिल जाने के कारण ये एक पॉजिटिव जो पॉइंट्स नज़र आता है कि यहाँ पर एक वर्कआउट होता है। इसलिए हम इसका जो टारगेट ले रहे हैं वो 2440 का ले रहे हैं। डिप की पोजीशंस के ब्याह पर 2350 रहेगा। स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार हेल्थ। इसका जो प्राइस है वो है 628 रुपये पर। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा मजबूत पोजीशन, जिस तरीके से पोजीशन चल रही है, और लास्ट फ्राइडे जो पोजीशन देखी गई बहुत ही बेटर पोजीशन 639 का हाई लेता हुआ, और पोजीशन को वैल्यूएशन बनता हुआ, वॉल्यूम लेवल बहुत ही अच्छा बढ़ता हुआ, टेक्निकली मजबूत पोजीशंस बनता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर हमें कहते हैं बेटर पोजीशन जा रही है। इंडिकेटर और वॉल्यूम के लेवल पे बढ़ जाने के कारण पोजीशंस का अच्छा हो जाना बहुत ही बेटर है। फंडामेंटली देखें तो रेशोज में होता हुआ सुधार, ROCE के अंदर चेंज और CE के अंदर भी चेंज बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता है, और जिस तरीके से पोजीशन जिस तरीके से कैश फ्लो में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी एक बेटर पोजीशंस पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हम यहाँ टारगेट ले रहे हैं 640 का। डिप की पोजीशंस पे स्टॉप लॉस 615 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है अनुपम इंजीनियरिंग का, प्राइस है 2209 का। इस पे मारे एक नज़र और देखें क्या पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ, एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन 3 दिन से कंसोलिडेट पोजीशन पे, लेकिन बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे चलता हुआ जा रहा है। 2280 का इसका हाई पोजीशन बना हुआ है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो फंडामेंटल में जिस तरीके से ऑर्डर बुक के अंदर और कैश और फंड फ्लो के अंदर चेंजेस आए, वो बेटर पोजीशंस पे नज़र आता है। USA के साथ जिस तरीके की
की जो पोजीशन चल रही थी वहाँ पर जो सप्लाई पोजीशन है वो बेटर करार एग्रीमेंट्स हो चुका है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इंडियन और फॉरेन कंट्री के बीच में जिस तरीके का जो एक पोजीशंस बना है, एग्रीमेंट हुआ है, वो बेटर पोजीशन है जिसका हेल्प इसके ऊपर मिल सकता है और जिसके बिहाफ पर ये अब अपना जो है विदेशी ग्राहकों के साथ भी एक अच्छा पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होता हुआ सुधार जो देता है बहुत अच्छी पोजीशन, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 2238 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 2190 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NHPC का, इसका देखते हैं। इसका प्राइस जो है हमारे पास है 96, इस पे देखते हैं एक नज़र बनाते हुए। टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से दो पोजीशन जिस चल रही थी, एक डोजी पोजीशन थी, उसके बाद जिस तरीके से उसमें एक उछाल आया 13 EMI का भी थोड़ा सा नीचे, टेक्निकली भी सुधार होता हुआ बुलिश से वेरी बुलिश लेवल पे चलता हुआ नेवल पोजीशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट के बिहाफ से इसको एक बहुत ही अच्छा दर्जा दिया गया है, जिससे फंडामेंटली रेशियो में होता हुआ सुधार बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रेशियो में ट्रेडिशनल रेशियो और बाकी रेशियोज में होता हुआ सुधार बहुत ही बेटर पोजीशंस को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं 100 का, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 93 का। डिप की पोजीशंस के बिहाफ पे एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें एक नज़र। नेक्स्ट है हमारे पास SJVN, इसका जो प्राइस है वो है 133, इस पे देखते हैं एक नज़र क्या करता है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से देखें, डाउन पोजीशन 4-5 दिन से कंसोलिडेट पोजीशन, वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा कम, लेकिन इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही बेरिश लेवल पे नज़र आ रहा है। 13 EMI के नीचे पोजीशन, डेंजर लेवल जो हमारा चल रहा है 130, उससे ऊपर इसने पोजीशन बना रखी है। टेक्निकली सुधार होने के कारण फंडामेंटली में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। फंडामेंटली क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कैश फ्लो में जिस तरीके से पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आई है, और इनकम स्टेटमेंट में मैंने देखा रिवेन्यू ऑपरेशन जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया है, और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर भी जिस तरीके से पोजीशन सुधरती हुई आ रही है, होता है रेशो में सुधार, जिसके लगता है बहुत ही अच्छा इसमें होता है काम नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट का एक अच्छा स्पेशल दर्जा देने के कारण भी इस पर एक पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ हम इसका टारगेट ले रहे हैं 142 का। डिप के बिहाफ पे रहेगा 129 का, स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे हमारे एक नज़र पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जुनिपर होटल्स का 406 का प्राइस है, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखें टेक्निकली चार्ट, कल परसों पे पोजीशन जिस तरीके से धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाता हुआ, बहुत ही अच्छी पोजीशन बाइंग में चलता हुआ अपना पोजीशन लेता हुआ चल रहा है, और बहुत ही अच्छी पोजीशंस के हिसाब से टेक्निकल 13 EMI के ऊपर देता है। क्लोजिंग वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा इंडिकेटर, पोजीशंस भी जिस तरीके से लगता है सुधार पोजीशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से होटल्स का जिस तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट्स करे हैं, और जिस तरीके से लगातार होटल बनते हो जा रहे हैं कंपनियों के साथ, जिस तरीके से इनके करार पोजीशंस हैं, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बाकी इनकम स्टेटमेंट में होती हुई सुधार, जिससे रेशो में होता है सुधार, पोजीशन देखा गया तो कैश बुक में भी बहुत ही अच्छी पोजीशन निकल आ रही है। नोट्स ऑफ अकाउंट्स में भी देखा गया, जिसको मैंने डीपली पोजीशन देखा तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अपना काम करती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर हम यहाँ ला रहे हैं टारगेट 415 का। डिप की पोजीशन से स्टॉप लॉस 400 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसको अभी आप पोजीशंस में ले सकते हैं, डिप पोजीशंस के और इंटरडे पोजीशंस में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन क्या चलती है। तो पहला शेयर है हमारा हीरो मोटोकॉर्प का, फ्यूचर का लेना है 5486 के बिहाफ पर। देखते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट, बहुत ही अच्छा पोजीशन, बहुत ही अच्छी कैंडल्स दिखाता हुआ, और जिस तरीके से कैंडल नज़र पोजीशन आ रही है बहुत ही बेटर। 13 EMI के ऊपर वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा, इंडिकेटर पोजीशंस भी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरीके से होती हुई इनकी सेल पोजीशन 5% बढ़ गई है, जिससे फंडामेंटली सुधार हुआ है। 5 करोड़ 12 लाख के बिहाफ पर जिस तरीके से हमने कोशिश करी थी कि एक एस्टिमेटेड जो चीज़ थी उससे बहुत बढ़ के आया है। 4 करोड़ 89 का हमारा ये सेल पोजीशन था, लेकिन जो बढ़ के 5 करोड़ 12 लाख का आया, बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी पोजीशंस को नज़र लेते हुए चल सकता है और पोजीशंस को बढ़ा सकता है, और जिससे रेशो में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जहाँ टारगेट ले रहे हैं 5650 का, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे। डिप की पोजीशन से 5440 का, स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टीवीएस का। टीवीएस मोटर देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन, जिस तरीके से इसके अंदर आता है सुधार, वॉल्यूम लेवल बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जिसकी अगर मैंने देखा फंडामेंटली पोजीशंस भी, तो जिस तरीके से सेल में होता हुआ सुधार जो 13% बढ़ गया है, जिस तरीके से इसका एस्टिमेटेड लेवल था 3 करोड़ 83 लाख का, जो बढ़कर हो चुका है 3 करोड़ 91 का, जो पोजीशन बहुत ही अच्छा है, यानी एक्सपेक्टेड जो किया गया था उससे जो एक्चुअल वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। रेशो में जो उस तरीके से डिजास्टर चेंज होता है वहाँ पोजीशन बहुत ही अच्छी नज़र आती है। यहाँ टारगेट ले रहे हैं 2850 का, डिप की पोजीशन पे स्टॉप लॉस रहेगा 2820 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले टेरेंट, जिसका जो प्राइस है जो है स्ट्राइक प्राइस है 7200 का लेना है, कॉल पोजीशंस लेके चलनी है, टारगेट 310 का, इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन, 2 दिन की डिप पोजीशन, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एक अच्छा उछाल लेता हुआ नज़र आया वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस को लेता हुआ चला गया। यहाँ पर एक अच्छी पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें ध्यान से, जिसमें वर्कआउट होता हुआ रहा, स्टोरेज जिस तरीके से इनकी बढ़ती चली जा रही है, सेल्स को बढ़ाने के लिए न केवल इंडिया में और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। दुबई में खुलता हुआ सेंटर यहाँ एक पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं 272, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो है वो है बायोकॉन का 360 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल प्राइस लेके चलना है 12 रुपये 50 पैसे में मिल जाएगा, टारगेट 30 रुपये का, इस पे देखते हैं एक नज़र। पोजीशन देखें तो कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल नज़र आया, वॉल्यूम लेवल बढ़ता हुआ बुलिश लेवल पे पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटल बहुत ही अच्छा सुधार जिस तरीके से दिखता है पोजीशन, और बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही है। सब्सिडी जो इनके मिलनी थी वो मिल चुकी है, और जिस तरीके से यूएस एफडीए के अंदर जिस तरीके से इन्हें जो बहुत ही अच्छा मंजूरी मिली है, वहाँ पोजीशन इनको वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता, जिसके बिहाफ पे स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 8, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपना उठाएं फ़ायदा, वर्कआउट करते चले जा सकते हैं और पोजीशंस को देख के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। कमेंट करते रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहें। धन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।